कहानी की शुरुआत होती है, आसमान में बिजलियां चमकती हुई दिखाई देती हैं। इन बिजलियों के बीच एक इंसान दिखाई देता है जो उन बिजलियों को कंट्रोल कर रहा होता है। अचानक एक आवाज गूंजती है, मास्टर, मास्टर। इंसान घबराया हुआ, कौन कौन है ये? कुछ ईवल स्पिरिट्स उस इंसान के दिल पर अटैक करती हैं। इंसान, ये अच्छा नहीं है। फिर से ये ईवल स्पिरिट्स आ गईं। इंसान चिल्लाता है और सभी ईवल स्पिरिट्स उसमें समा जाती हैं और उस पावर से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के झटके से मेन कैरेक्टर की आंख खुल जाती है। लूली हाफते हुए, फिर से ये सपना, वही ईवल स्पिरिट्स, क्या है ये सब? इस वजह से रोज रोज मेरी नींद खराब हो जाती है। लूली घड़ी को देखता है और चिल्लाते हुए, अरे 9 बज गए, मैं फिर से लेट हो जाऊंगा। मैं लूली हूं और मैं एक ऑर्डिनरी टीचर हूं और आज एक और दिन है जब मैं फिर से लेट हो रहा हूं। सीन बदलता है बैंक के बाहर। किसी रॉबर ने बैंक में एक प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्टेज बना रखा है। पुलिस ऑफिसर माइक पर, अंदर उपस्थित सभी लोग सुनो, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। हॉस्टेज को हार्म करने की कोशिश भी मत करना। अपना हथियार नीचे रखो और सरेंडर कर दो। रॉबर गुस्से से, टाइम बर्बाद मत करो, मेरे लिए यहां से निकलने का इंतजाम करो, वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। प्रेग्नेंट वुमेन रोते हुए, मेरा पेट ये दर्द कर रहा है। कैप्टन चेन तियान्युआन चिंतित है, अगर वो और डर गई तो उसका लेबर पेन शुरू हो जाएगा। कैप्टन, क्या स्नाइपर को क्लियर शॉट मिल गया? स्नाइपर, नहीं सर, हॉस्टेज बीच में आ रही है, क्लियर शॉट नहीं मिल रहा। वॉकी टॉकी से आवाज, चीफ ली, चेन तियान्युआन, तुमने अभी तक रॉबर को न्यूट्रलाइज नहीं किया? कैप्टन, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं सल्यूशन ढूंढ रहा हूं। चीफ, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, जल्दी से रॉबर को पकड़ो और हॉस्टेज को बचाओ। कैप्टन, समझ गया। अब सड़क के दूसरी ओर लूली घड़ी देखते हुए, बस 5 मिनट बचे हैं। वहां क्या हो रहा है? लूली, आज भी लोग बैंक लूटते हैं। मुझे तो लगता था यह सब सिर्फ फिल्मों में होता है। रॉबर चिल्लाते हुए, कार कहां है? अगर मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं इन्हें मार दूंगा। कैप्टन, कार रास्ते में है, हॉस्टेज को कुछ मत करना। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, पहले मैं इसे मारता हूं। प्रेग्नेंट वुमन चिल्लाती हुई, नहीं प्लीज। ओल्ड मैन घबराकर, अब क्या करे? ओल्ड वुमन भावुक होकर, यह जिंदगी और मौत का सवाल है, उसे कार दे देनी चाहिए। प्रेग्नेंट औरत को बचाना जरूरी है। लूली मन में गुस्से से, प्रेग्नेंट वुमन को हॉस्टेज बनाना कितना घटिया है। लूली नीचे झुककर पत्थर उठाता है और ध्यान केंद्रित करता है। तभी उसे सपने के कुछ ग्लिम्स दिखते हैं। वह पत्थर फेंकता है। पत्थर सीधा जाकर रॉबर के हाथ पे लगता है। रॉबर चिल्लाता हुआ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। प्रेग्नेंट वुमन आजाद हो जाती है। यह देखकर ऑफिसर चौंक जाता है और बोलता है, क्या यह शॉट स्नाइपर ने मारा? तभी कैप्टन बोलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसे जल्दी से पकड़ लो। यह सुनकर सभी उसे पकड़ लेते हैं और हॉस्टेज के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करने लगते हैं और कैप्टन चीफ ली को बताते हैं कि हॉस्टेज को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। यह सब देखकर वहां खड़े सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और उनमें से ओल्ड लेडी कहती है, थैंक गॉड, हॉस्टेज को बिना नुकसान के बचा लिया। वहीं अपना हीरो स्टाइलिश वॉक में वहां से चला जाता है। अब हमें क्यूक्षांग ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा हीरो किसी आदमी के सामने शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसिपल सर, मैं टाइम पर पहुंच जाता, लेकिन रास्ते में एक प्रॉब्लम आ गई थी और मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। प्रिंसिपल कहते हैं, अरे कोई बात नहीं मिस्टर लू, आप वैसे भी यहां से निकाले जा चुके हो। हमारा हीरो कंफ्यूज वॉइस में बोलता है, मैं निकाल दिया गया हूं। प्रिंसिपल गुस्से में कहता है, यह ट्रेनिंग सेंटर है, कोई चैरिटी नहीं। लूली, इस सेमेस्टर तुम्हारे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, हम क्या तुम्हें मुफ्त में पैसे देते रहे? अभी अपना हीरो प्रिंसिपल से कहता है, सर लेकिन लास्ट ईयर मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला और सभी स्टूडेंट्स भी मुझे काफी अप्रिशिएट करते हैं। तभी प्रिंसिपल गुस्से में टर्मिनेशन लेटर दिखाते हुए बोलता है, वो पास्ट था, ये प्रेजेंट है, बिना केपीआईज मीटिंग के कुछ नहीं होगा। तभी अपना हीरो प्रिंसिपल को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, तो प्रिंसिपल आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक मेरे पास पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स होंगे तब तक मुझे यहां से नहीं निकाला जाएगा, सही? प्रिंसिपल एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, हां, और मन में सोचता है कि मैं भी देखता हूं तुम इतने कम समय में स्टूडेंट्स कहां से लाओगे।
अपना हीरो मन में सोचता है कि उन यूजलेस लोगों को कनेक्ट करने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अब सीन बदलता है और हमें एक लड़का दिखता है जो दूरबीन से देखते हुए कहता है, लीडर, टारगेट दिख गया। वही हमें एक स्माइल के साथ एक गन पकड़े एक हॉटी दिखती है जो कहती है, बहुत बढ़िया, इसका नाम यी चिंग है और यह शैडो अलायंस की लीडर है। तभी ब्लू हेयर बोलता है, लीडर, आप सही में यह करने वाले हो? आफ्टर ऑल वह यिंग सेंचुरी का प्रिंस है। यी चिंग बोलती है, जहां तक शैडो अलायंस की बुलेट पहुंचेगी वही एंड ऑफ द लाइन होगी। और तभी वह गोली चलती है और फिर सीन बदलता है और एक मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी बोलता है, प्रेसिडेंट जैंग, हमारी वेन फैमिली का नाम देश की प्रसिद्ध फैमिलियों में आता है। 20 बिलियन एक्विजिशन मनी के रूप में काफी कम है, हम इसे नहीं ले सकते। तभी हमें हमारी दूसरी फीमेल लीड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह जैंगनान प्रोविंस की सबसे अमीर वुमन जैंग लू हूं। जैंग लू अपने बॉसी एटीट्यूड में पेपर फेंकते हुए कहती है, बिजनेस एक बैटलफील्ड की तरह है। मेरे द्वारा दिया गया पैसा आपके ग्रुप के लिए ऑनर की बात है और आपके सरवाइव करने का आखिरी रास्ता। इसी के साथ फिर सीन बदलता है और हमें हमारी तीसरी फीमेल लीड हुआयू को दिखाया जाता है जो कि एक मिरेकल डॉक्टर है, जिससे उसकी असिस्टेंट कहती है, मिस सिजियू सिटी के चीफ इंस्पेक्टर शैंग अपनी मां के इलाज के लिए विनती कर रहे हैं। वह 3 दिनों से पैसे लेकर घुटनों पर बैठे हैं। हुआयू कहती है, अगर तुमने अब मुझे पढ़ते वक्त डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। तभी तीनों को अपने हीरो का फोन आता है। सभी लड़कियां चौंकती हैं और फोन को आंसर करती हैं। लू हेलो बोलता है। तीनों लड़कियां एक साथ बोलती है, टीचर, क्या आप मुझे फिर से पढ़ाएंगे? हम देखते हैं कि जैंग भागते हुए गेट खोलती है और हाफते हुए कहती है, मैं लेट होने के लिए माफी चाहती हूं टीचर। तभी डेस्क के पास बैठी क्यंग बोलती है, ओह, आखिरकार महारानी आ ही गई। मैंने सोचा था कि टीचर को हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। वही पास में बैठी हुआयू बोलती है, शायद कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका बिजनेस टीचर की क्लास से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सुनकर जियांग स्माइल करते हुए कहती है, वेल, मैं अपनी दोनों छोटी बहनों की तरह नहीं हूं। तुमने इन दिनों कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं किया और टीचर के सभी लेसन्स को पूरा वेस्ट कर दिया। और यह कहकर जियांग स्माइल देती है और दूसरी लड़कियां उसे डेथ ग्लेयर देती है। ये सब लू देख रहा होता है और सोचता है ये तीनों फिर से चालू हो गई। लू बोर्ड को टैप करता है और कहता है कि अब सब चुप होकर अपनी सीट्स पर बैठ जाओ, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तीनों यह सुनकर कहती है, हां टीचर। लू मन में खुद की तारीफ करते हुए सोचता है, मैं तो एक टॉप नॉच टीचर हूं जिसने इतने कम वक्त में बिना किसी तैयारी के क्लास को संभालकर स्टार्ट भी कर दिया। यह सोचते हुए लू कहता है कि आज क्लास होगी तुम्हारे अपोनेंट्स और तुम्हारी रीसेंट सिचुएशंस के बारे में। यह कहकर लू जांग से कहता है, जांग लू, पहले तुम बताओ। जांग, ओके टीचर, बोलते हुए खड़ी होती है और कहती है, आपके द्वारा सिखाए गए एडवांस्ड बिजनेस स्किल्स के कारण पिछले 2 वर्षों में मेरे फैमिली का बिजनेस घाटे से मुनाफे में बदल गया है। वर्तमान में जियांग ग्रुप जियांगनान प्रोविंस और यहां तक कि देश की टॉप कंपनियों में से एक है। लू जियांग को कहता है, रुको, मैंने तुम्हें केवल बिलों को कैलकुलेट करना और स्ट्रीट स्टॉल चलाना सिखाया है। यह नेशन वाइड कैसे बन गया? मैंने तुमसे कई बार कहा है, बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो। क्या तुम भूल गई हो कि पहले तुम लगभग पुल के नीचे क्यों रह रही थी? बिजनेस चलना लाइफ जीने की तरह ही होता है, जिसमें तुम डाउन टू अर्थ होकर स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट लाते हो। यह सुनकर जांग थोड़ी निराश होते हुए कहती है, टीचर, मैं अपनी गलतियां अब समझ चुकी हूं। लू कहता है, खासकर तुम्हारे जैसे छोटे बिजनेस के लिए सावधान और स्थिर रहना इंपॉर्टेंट है। जांग मन में सोचती है, तो क्या आपकी नजर में जियांग ग्रुप, जो जियांगनान प्रांत में नंबर 1 है, बस एक छोटा सा बिजनेस है? मुझे सचमुच शर्म आ रही है। मे बी माई विजन वॉज टू लिमिटेड। लू अब हुआयू से कहता है, अब तुम्हारी बारी। हुआयू ओके टीचर कहते हुए खड़ी होती है और सोचती है कि टीचर की एक्सपेक्टेशंस मुझसे ज्यादा हैं, इसलिए मैं मॉडेस्ट रहूंगी।
और कहती है, आपने मुझे जो मेडिकल स्किल्स सिखाई थी उनको मैंने लगभग मास्टर कर लिया है। सामान्य बीमारियों का इलाज करना मेरे लिए नॉर्मल है। लू अपना हाथ टेबल पर मारता है और जोर से कहता है, मैंने देखा था कि तुम कमजोर थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बेसिक पैथोलॉजिकल नॉलेज सिखाया ताकि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सको। वो रियल मेडिकल स्किल्स के लिए क्वालिफाई नहीं है। तुम्हें उनसे दूसरों का इलाज नहीं करना चाहिए, वरना तुम प्रॉब्लम्स में फंस सकती हो। कुआयू निराश होकर कहती है, आई एम सॉरी टीचर, आप नाराज मत होइए, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। और मन में सोचती है, जिन मेडिकल स्किल्स पर मुझे गर्व है उन्हें तो टीचर रियल मेडिकल स्किल्स भी नहीं मानते। तभी ये चिंग अचानक खड़ी होती है और बड़े ही प्यार और जोश से बोलती है, टीचर अब मेरी बारी है ना, बोलो ना। लू भारी आवाज में बोलता है, हाँ अब तुम्हारी बारी है ये चिंग, बताओ। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना करें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।